लोग सेल को समझ रहते हैं पहाड़, है ना, समझ रहे थे पहाड़। सेल का मतलब अवसादी पहाड़, रूपांतरित पहाड़ या फिर आग्नेय पहाड़ मान लेते हैं। सेल का मतलब पहाड़ नहीं होता है, सेल में पहाड़ भी आ जाते हैं, ये समझ लो। सेल का मतलब पहाड़ नहीं है, जैसे नहीं पहाड़ की जब पर्यायवाची पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें सेल भी आ जाता है। तो पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ, लेकिन ये नहीं होता है कि उस शब्द को उस शब्द की जगह रख दें, ऐसा नहीं हो पाता है कि जहाँ पर ये कहा जाए कि हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है और ये कह दो हिमालय बहुत ऊंचा सेल है, ये नहीं होगा। पर्वत अलग है और उसका सेल अलग है। सभी पर्वत, सभी पठार और सभी मैदान सेल के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे आपका ये पूरा क्या है, सेल, सेल, तो इसके अंदर क्या आएगा, पहाड़ भी आएंगे, पठार भी आएंगे और मैदान भी आएंगे, सब आएगा इसके अंदर, समझिए ना। तो सेल क्या हुआ, पठार भी हो, मैदान भी हो और पहाड़ भी हो, सब मिला के कहलाता है सेल। अब सेल बड़ा दिमाग खराब हो गया कि अब क्या होगा, सेल क्या है, जब पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है, तो सेल क्या होता है। सेल क्या होता है, मेरी पृथ्वी के ऊपर जो मिट्टी दिखती है, दिखती ना, चाहे वो बलुई हो, चाहे वो चूना पत्थर हो, चाहे वो ग्रेनाइट हो, वो सब क्या है, सेल है। क्या है वो, सेल है। जो जमीन के ऊपर दिख जाए वो सब क्या है, सेल है। तो पहाड़ के हवा में रहते क्या, कहाँ रहते, जमीन के अंदर, तो वो भी सेल हो। मैदान की हवा में रहते हैं, वो भी सेल है। पठार की हवा में, वो भी सेल है। तो सेल है सब, लेकिन वो अलग डिजाइन से बने हुए हैं और ये अलग रहे हैं। चलो हम देखते हैं हम लोग। तो सेल में हम ये पता कर लिए कि पहाड़, पर्वत, पठार सब सेल के अंतर्गत आते हैं। और जमीन के ऊपर जो भी दिखाई देता है, आपकी मिट्टी चाहे बलुई मिट्टी हो, चाहे ग्रेफाइट हो या ग्रेनाइट हो या चूना पत्थर हो या लाल मिट्टी हो, अलग अलग तरह के मिल जाते हैं ना, वो सब क्या आपके सेल है। बेटा लगभग जो सेल है ना, जो सेल है या जो मिट्टी है ऊपर की, जिसे भूपर्पटी भी कह देते हैं हम लोग, तो जो भूपर्पटी है वो लगभग 2000 खनिजों से मिलकर बनी होती है। कितने खनिज, 2000 खनिजों से मिलकर बनी होती है। इस पर 2000 खनिज होते हैं, लेकिन आपके जो महत्वपूर्ण खनिज है मात्र 20 है। कितने खनिज है, 20, जिसमें आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, जमीन की भूपर्पटी पर। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है, 21%। 21% ऑक्सीजन है किस पर, वायुमंडल में। और जमीन में कितनी है, 46.6%। जमीन पर, भूपर्पटी पर कितनी है, 46.6%। ध्यान रखना है, ऑक्सीजन जमीन में भी है। और सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, लोहा 5%। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अभी तक कितना जाने हम लोग, कितना जाने कि सेल जो है वो मेरा पहाड़, पर्वत, पठार, सब जमीन के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर जो भी दिखाई दे जाए वो सब क्या मेरा सेल, वो भी मिट्टी के रूप में। अब तुम कह दो कि समुद्र वो सेल है क्या, नहीं। झरना, झील, तालाब, नाले, नदी, कुएं, सब क्या सेल है, नहीं। जो मिट्टी की बात हो रही हो और जमीन के ऊपर, वो सब क्या है, बात क्लियर हुई। सेल में कई प्रकार के पदार्थ होते हैं, लगभग 2000 खनिज होते हैं, लेकिन 20 महत्वपूर्ण हैं, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। ऑक्सीजन 46.6% जमीन में है, भूपर्पटी पर है। ओके, अब ये सेल बनते कैसे हैं वो देख लीजिए। ये सेल बनते कैसे हैं, तो सेल जब हमने पढ़ाया, भूगोल शुरुआत करी, तो पृथ्वी क्या थी, आग का धधकता हुआ गोला, गोला थी ना। कहाँ से निकली थी, कोई रहा होगा निहार का, तारा बना होगा, फिर वो तारा फटा होगा, उससे क्या बनी होगी, पृथ्वी। वही आग का गोला धधकता हुआ थी। अब जब आग का गोला धधकता हुआ थी तो ठंडा होके शांत होगी, है ना, शांत होगी ना, जिसे कहा जाता है क्या, मैग्मा। क्या कहा जाता है, तो भैया जब लावा गरम गरम होता है और जब वो ठंडा हो जाता है, तब भी मेरा क्या बन जाता है, सेल। एक तरीका ये हुआ।
दूसरा तरीका क्या हुआ, जब ऊपर की मिट्टी है किसी भी प्रकार से उठ के दूसरी जगह रुक जाए तब सेल बन जाता है। कभी देखा ना, बाढ़ आ जाए, जैसे मोहनजोदाड़ो में बाढ़ आई थी, कितनी परतें थी? 7 परतें थी। कितनी एक मंजिल की 7 परतें मिट्टी की रखी। कहाँ से आई? बाढ़ आई और भर गया पानी। जब पानी सूख गया तो मिट्टी जम गई ना, तो बाढ़ से आ जाती मिट्टी, है ना। जिसे कहते हैं हम लोग अपर्दन, कहते हैं ना अपर्दन, हम लोग अपर्दन कहते हैं, मतलब कहीं से उठा के कहीं निक्षेपित कर दो तो क्या हो जाता है, ये ऐसे बन जाता है। दूसरा सेल कैसे बनता है, मान लो कोई चीज़ है, बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, मान लो बहुत बड़ा जंगल है यहाँ आसपास और वो भूकंप या बाढ़ के कारण जमीन में दब गया। किसमें दब गया? जमीन में दब गया। अब जब जमीन में दब गया तो वो अंदर ही है, ऊपर क्या मिट्टी की परत जम गई। अब दबा क्या था, हम आदमी और पेड़ पौधे, हाथी घोड़े सब दबे हुए थे, और वो दबे धीमे धीमे क्या होगा, वो विघटित होंगे, उनमें अपघटन होगा। क्या पेड़ दबा हुआ पेड़ बना रहेगा? नहीं। क्या होगा, वो अंदर ही अंदर दब जाएगा, बन जाएगा कोयला। क्या बन जाएगा? कोयला। और दिन तक दबा रहेगा, क्या बन जाएगा? पेट्रोलियम। और दिन तक दबा जाएगा, क्या बन जाएगा? गैस। क्या बन जाएगा? तो काला कोयला क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। होता है भाई। तो सेल ऐसे बनती। सेल बनने के 3 तरीके पता चल गए। एक तो गरम गरम लावा से, है ना, ठंडा होगी जम जाने से लावा कैसा कठोर होता है ना, बहुत कठोर से सेल होती है। दूसरा मेरा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टी पहुंच जाए, कैसे भी बन जाता है सेल। तीसरा, जमीन के अंदर चीजें दबी रहे वो बन जाए। जैसे आपका ताजमहल देखा, किसी ने चित्र देखा ताजमहल का, सफेद पत्थर का बना है ना, तो क्या है वो सेल से ही। संगमरमर कहाँ से बनता है? जमीन के अंदर जब चूना पत्थर दबा रहता है देर तक तो क्या बन जाता है? संगमरमर। सब उसी का कमाल है। तो वो भी एक सेल है। तो सेल आपके 3 प्रकार से बनते हैं ना, तो इसी वजह से सेल आपके 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। सेल आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका जो आपका गरम गरम लावा जमने से होता है उसे कहते हैं हम लोग आग्नेय सेल। क्या कहते हैं? अब भैया आग्नेय आ गया, आग आ गई, इसका मतलब गर्म रहा होगा ना। आग्नेय में आग आ गया ना, आग का मतलब क्या है? गर्म रहा होगा कभी, गरम गरम एकदम से ठंडा हो गया तो क्या बन गया? ये आग्नेय सेल। उसके बाद दूसरा है अवसादी सेल। इसको बेटा परतदार सेल और कहते हैं। क्या कहते हैं? परतदार सेल। क्या कहते हैं? परतदार सेल कहते हैं। ये कैसे बनता है? मिट्टी नदी की, बाढ़ की या हवा से उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाए तो क्या बन जाता है? बन जाता है ना। अच्छा, अगला है आपका रूपांतरित सेल का नाम है कायांतरित। ओके, अब रूपांतरित क्या लिखा है? रूप बदलना। कायांतरित काया बदलना। काया मतलब होता शरीर। ये थे क्या पहले? या तो आग्नेय सेल थे या तो अवसादी सेल थे, लेकिन शकल बदल ली तो क्या बन गई? जैसे आपका संगमरमर है, हीरा, जो हम लोग पेंसिल लिखा थे वो हम बीच में डलो रहा, ग्रेफाइट, काला काला नहीं डला जो हम लोग खा लेते हैं, खाना नहीं कभी, बहुत खतरनाक होता है, वो भी क्या होता है आपका? ग्रेफाइट। क्या होता है? ये क्या है आपका? रूपांतरित सेल है सर। क्या है ये? रूपांतरित। हीरा क्या है आपका? अब तुम लोग कहते थे कि सेल का मतलब तो सर जी पहाड़ होता है, तो हीरा क्या पहाड़ है? तो फिर भी सेल है वो, है ना, सेल है ना। तो ये आपका रूपांतरित सेल, अवसादी सेल और आग्नेय सेल। अच्छा ये बताओ सबसे कठोर सेल कौन होगा? आग्नेय या अवसादी, रूपांतरित? हाँ, अगर आंसर दो तो आग्नेय सेल ही सही आंसर है, लेकिन कभी कभी जब रूपांतरित सेल बन जाता है हीरा तो सबसे कठोर हो जाएगा, लेकिन सीधा आंसर आपका कौन सा? आग्नेय सेल, क्योंकि गरम गरम लावा से बनता है। इससे क्या बनता है बेटा? पठार, ठोस होता है ना। और सबसे बड़ी बात, ये गरम गरम लावा से बना है, इसमें बहुमूल्य चीजें निकलती हैं नीचे, हैं
बहुमूल्य चीजें मतलब ये जो अपना सोना है, चांदी, तो ये अवसादी सेल है, इनसे क्या मिलता है? इनसे मिलेगा डीजल, पेट्रोल, क्योंकि ये क्या मुलायम होते हैं, परत की परत बने रहते हैं। क्या होता? पूरा जंगल दब गया, क्या बन गया? अवसादी सेल। वहीं से और यूरोपन से इनसे क्या बनता है? ग्रेफाइट, है ना, और संगमरमर। ये क्लियर? इनसे फायदा क्या है? सेल से कोई फायदा है? सेलों से क्या फायदा है? लोग घर में चाकू इस्तेमाल करते हैं, काहे की बनी होती? धातु तो बनी है। कहाँ से निकलता है? सेल से। हम लोग गाड़ी लेके चले जाते हैं किक लगा के। पेट्रोल कहाँ निकलता है? सेल से निकलते हैं ना, सब कुछ सेल से। मोबाइल से हम लोग बात करते हैं, इसमें सब क्या धातु है, कहाँ से निकलते हैं? सेल से निकलता है।